Hello students, welcome to my channel. Now we are doing exercise 1.4 from chapter 1 number systems. In previous video हमने question 1 से 7 तक solve कर लिया था. Now we are starting from question 8 which is simplify 5 to the power n plus 3 minus 6 into 5 to the power n plus 1 upon 9 into 5 to the power n minus 2 square into 5 to the power n. 5 का पावर n प्लस 3, इसका क्या मतलब हुआ कि 5 का पावर n इंटू 5 का पावर क्यूब, तभी तो ये n प्लस 3 आ गया. सो इसी तरह से इसे स्प्लिट करके यहाँ हमने लिख लिया 5 का पावर n इंटू में 5 का पावर क्यूब. अब देखिए 5 बेस इक्वल हो गया तो एक बेस कॉमन आ गया, देन पावर प्लस में आ गया n प्लस 3. ठीक है, तो इसी को स्प्लिट हमने कर लिया. नाउ -6 एज इट इज रहेगा, फिर इंटू 5 का पावर n प्लस 1 है. सो इसे भी हम स्प्लिट करके लिख लेंगे तो ये होगा 5 का पावर n मल्टीप्लाई 5 का पावर 1. ठीक है, अपॉन ये 5 का पावर n, इधर भी 5 का पावर n, बीच में माइनस का साइन है, सो 5 टू द पावर n हमने कॉमन ले लिया. एंड इन ब्रैकेट्स 9, यहाँ मैंने 3 का स्क्वायर लिख दिया है, तो 3 का स्क्वायर 9 ही होता. आप चाहो तो लिख सकते हो 3 का स्क्वायर या डायरेक्ट 9 माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं. क्लियर. अब यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया. अब यहाँ देखिए माइनस का साइन अगेन बीच में, इधर भी 5 टू द पावर n, इधर भी 5 टू द पावर n. सो एक कॉमन ले लेंगे एंड ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएगा 5 का क्यूब -6 इंटू 5 टू द पावर 1. ठीक है, तो लिख लिया 5 क्यूब -6 इंटू 5 का पावर 1 मतलब 5 अपॉन 5 टू द पावर n, 3 का स्क्वायर 9 एंड 2 का स्क्वायर -4. नाउ 5n से ये 5n कैंसिल हो गया. अब बच गया हमारे पास 5 का क्यूब जो कि होता है 125. सो यहाँ हम लिख लेंगे 125, देन -6 इंटू 5 इज 30 अपॉन 9 माइनस 4 इज 5. इसे माइनस किया तो आ गया 95 अपॉन 5, कैंसिल करेंगे तो 19 इज द आंसर. नाउ सपर 2 इज 7 टू द पावर 2n प्लस 3 माइनस 49 टू द पावर n प्लस 2 अपॉन 343 टू द पावर n प्लस 1 एंड इसका होल पावर 2 अपॉन 3. सो इस 49 को स्प्लिट कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 टू द पावर 2n प्लस 3 एज इट इज रहने देते हैं, देन ये माइनस का साइन. अब ये 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 49, देन n प्लस 2 अपॉन, अब इस 343 को भी पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 7 का क्यूब. 7 इंटू 7 होता है 343. ठीक है, तो 7 का क्यूब एंड इसका पावर n प्लस 1 एंड इन सब का होल पावर गिवन है. सो यहाँ पे हम लिख लेंगे होल पावर 2 अपॉन 3. अब पावर टू पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, यहाँ भी पावर टू पावर है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले, तो ये हो जाएगा 7 टू द पावर 2n प्लस 3 माइनस यहाँ पर 7 के पावर में हो जाएगा 2 इंटू n इज 2n, देन प्लस का साइन. अब ये देखिए 2 जो है इंटू है n के साथ भी एंड 2 के साथ भी, तो 2 इंटू n 2n हो गया प्लस 2 इंटू 2 4, सो यहाँ 4 आ जाएगा अपॉन यहाँ पर भी इसी तरह करेंगे 7 का पावर 3 इंटू n इज 3n, देन प्लस का साइन एंड 3 को 1 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 3 एंड इसका होल पावर जो गिवन है वो लिख लेंगे 2 अपॉन 3. क्लियर. नाउ 7 टू द पावर 2n प्लस 3 माइनस 7 टू द पावर 2n प्लस 4, न्यूमरेटर को एज इट इज लिख लिया अपॉन में. अब देखिए पावर से पावर फिर मल्टीप्लाई फॉर्म में आ जाएगा तो इसे हम लिख सकते हैं 7 टू द पावर 3n इंटू 2 अपॉन 3. सो 3n को मल्टीप्लाई करेंगे 2 अपॉन 3 के साथ, देन प्लस, अब ये 3 इंटू हो जाएगा इन दोनों के साथ, सो 3 इंटू 2 अपॉन 3. अब इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, इसी तरह से इस 3 से ये 3 को कैंसिल कर देंगे. सो अब हमारे पास बच रहा है 7 टू द पावर 2n प्लस 3 माइनस 7 टू द पावर 2n प्लस 4 अपॉन 7 टू द पावर, देखिए क्या बच रहा है n इंटू 2 दैट इज 2n. सो 2n लिख लेंगे, देन प्लस का साइन और इधर भी 2 बच रहा है, सो प्लस 2 इस तरह से लिख लेंगे. अब ये जो डिनोमिनेटर हमारा है ये डिनोमिनेटर इसके साथ भी आएगा और ये डिनोमिनेटर इसके साथ भी है. सो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 7 टू द पावर 2n प्लस 3 अपॉन 7 टू द पावर 2n प्लस 2, देन ये माइनस का साइन. अब ये पार्ट लिखेंगे 7 टू द पावर 2n प्लस 4 अपॉन में 7 टू द पावर 2n प्लस 2. क्लियर. नाउ देखिए 7 एंड 7 डिवीजन फॉर्म में बेस इक्वल है, तो जब बेस इक्वल होता है तो पावर को क्या करते हैं माइनस कर देते हैं. सो एक बेस कॉमन ले लेंगे तो ये होगा 7
एंड पावर लिख लेंगे 2n प्लस 3, ठीक है। इसमें से हमें माइनस करना है 2n प्लस 2 को, सो लिखेंगे माइनस 2n प्लस 2, ठीक है, 2n प्लस 2, इसे ब्रैकेट्स में बना देंगे। देन माइनस का साइन, अब इस दोनों 7 में से एक 7 कॉमन लेंगे एंड इसी तरह लिख लेंगे 2n प्लस 4 में माइनस करना है 2n प्लस 2 को, इस तरह से ब्रैकेट्स में। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 7 टू द पावर 2n प्लस 3, ये माइनस 2n, अब यहाँ देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, ठीक है, देन 2, इसी तरह से यहाँ लिख लेंगे माइनस 7 टू द पावर 2n प्लस 4 माइनस 2n, अगेन माइनस प्लस माइनस, सो माइनस का साइन एंड 2 लेंगे। नाउ देखते हैं कैंसिल क्या हो सकता है। देखिए प्लस में ये 2n है, ये माइनस 2n, एक दूसरे से ये कैंसिल हो गया, तो 3 माइनस 2 बच रहा है, दैट इज़ 7 टू द पावर 3 माइनस 2 इज 1। अब ये माइनस का साइन, नाउ ये 7 लिख लेंगे एंड इधर देखते हैं क्या कैंसिल हो सकता है। तो 2n अगेन प्लस में ये माइनस 2n कैंसिल हो गया, बच गया अब हमारे पास 4 माइनस 2 इज 2, सो 7 का स्क्वायर। नाउ 7 टू द पावर 1 मीन्स 7 ही हुआ, देन माइनस 7 इंटू 7 इज 49, 49 में से 7 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 42 एंड 49 ग्रेटर नंबर है जिसके साथ माइनस, सो माइनस का साइन कैरी, सो माइनस 42 इज द आंसर। क्लियर? इट्स सब पार्ट 3 इज रूट एक्स का टू द पावर माइनस 2/3 अंडर रूट वाई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स इंटू वाई का होल पावर इज माइनस 1/2। सो डिवीजन फॉर्म में, डिवीजन का साइन है तो इसे डिवीजन फॉर्म में फर्स्ट लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा रूट एक्स टू द पावर गिवन है माइनस 2/3 इंटू रूट अंडर रूट वाई टू द पावर 4, अपॉन में लिख लेंगे अंडर रूट एक्स वाई एंड इसका होल पावर माइनस 1/2, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, रूट है अंडर रूट एक्स का पावर माइनस 2/3, ये जो रूट हमारा होता है, अलग से दिखा देती हूँ, ये रूट इसकी वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, रूट हटाने के लिए 1/2 को पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो एक्स एंड इसका पावर माइनस 2/3 ये हमें गिवन है, इसमें इंटू हो जाएगा 1/2, देन मल्टीप्लाई का साइन लेंगे बिकॉज रूट एक्स रूट वाई मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब वाई टू द पावर 4 है, वाई टू द पावर 4 गिवन है एंड रूट हटाएंगे तो अगेन इस रूट की वैल्यू 1/2 इस पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 अपॉन, इसी तरह से यहाँ पे रूट हटाएंगे तो बच जाएगा हमारे पास एक्स वाई का पावर जो गिवन है माइनस 1/2 एंड रूट हटाएंगे तो इन दोनों के साथ एक्स के साथ भी 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड वाई के साथ भी, बिकॉज ये दोनों मल्टीप्लाई में, सो होल पावर 1/2, यानी कि माइनस 1/2 में हम इंटू करेंगे 1/2 को, एक्स के साथ भी एंड वाई के साथ भी, ओके। अब यहाँ पे देखिए माइनस 2/3 इंटू 1/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह 4 इंटू 1/2, 2 से 4 कैंसिल कर देंगे 2 टाइम्स में, सो यहाँ बच गया एक्स टू द पावर माइनस 1/3, सो लिख लेंगे एक्स टू द पावर माइनस 1/3 एंड यहाँ बच गया वाई का स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अपॉन, अब यहाँ पे फोकस कीजिए x इंटू वाई एंड ये इसका होल पावर दिया है 1/2, दैट मीन्स x के साथ भी माइनस 1/2 है, y के साथ भी माइनस 1/2 है। अगेन रूट हमने जब हटाया तो x के साथ भी ये 1/2 मल्टीप्लाई होगा एंड y के साथ भी 1/2 जो रूट की वैल्यू है मल्टीप्लाई होगा, सो इसे हम अलग अलग करके लिख लेंगे। तो x टू द पावर माइनस 1/2 में इंटू होगा रूट की पावर, रूट की वैल्यू जो 1/2 है, ठीक है। अगेन यहाँ इंटू का साइन दे देंगे, अब y लिख लेंगे एंड y की पावर में अगेन लिखेंगे माइनस 1/2 इंटू 1/2, इस तरह से, एंड ये हमारा अब हो जाएगा x टू द पावर माइनस 1/3 y टू द पावर स्क्वायर अपॉन में देखिए x टू द पावर माइनस 1 इंटू 1, तो 1 ही होगा, सो माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2, दोनों डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 4, सो x का पावर माइनस 1/4 इंटू y टू द पावर अगेन यहाँ भी माइनस 1 अपॉन में 4 आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ देखिए x अपॉन में x है, ठीक है, बेस इक्वल है, सो 1x हम कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x एंड पावर को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो x का पावर माइनस 1/3, देन माइनस का साइन लेंगे एंड ये लिखेंगे माइनस 1/4, ऐसे लिखेंगे ना, माइनस
-1/3 में से हमें माइनस करना है -1/4 को, सो माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ प्लस का साइन लिया। नाउ 1/4, अब ये मल्टीप्लाई का साइन देंगे। अगेन यहाँ y, ऊपर भी y है नीचे भी y है, सो एक y हम कॉमन ले लेंगे, तो y एंड पावर टू पावर माइनस करेंगे पावर को, बिकॉज डिवीजन फॉर्म में। सो ये 2 में से माइनस कर देंगे अगेन -1/4 को, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, सो प्लस का साइन 1/4 इस तरह से लिख लेंगे। नाउ x टू दी पावर, अब पावर में देखिए 3 एंड 4 का एलसीएम हो गया 12, ठीक है। एंड ये हमारा हो जाएगा 3 4 जार -4 प्लस 4 3 जार यानी कि 3 इंटू, अगेन यहाँ पे इसी तरह से करेंगे y टू दी पावर, तो ये हमारा हो जाएगा एलसीएम में 4 2 जार 8 प्लस 4 1 जार एंड 1, 8 प्लस 1/4। नाउ सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x टू दी पावर -4 प्लस 3, तो माइनस प्लस माइनस, 4 से 3 को माइनस करेंगे तो ये हो गया -1 अपॉन, ये आपका 12 है, सो अपॉन में हम लिख लेंगे 12 एंड y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y टू दी पावर 8 प्लस 1 9 अपॉन में 4, ठीक है। एंड x और y ये मल्टीप्लाई फॉर्म है, सो यहाँ पे हम डॉट भी लगा सकते हैं, यानी कि x टू दी पावर -1/12 y टू दी पावर 9/4, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 9 इज √32 माइनस √5 का होल पावर 1/3 इंटू √35 प्लस √5 होल पावर 1/3। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, इंटू के फॉर्म में है, पावर देखिए 1/3 पावर इक्वल है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ अलग अलग है, यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है, सो यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सा लगेगा पहले हमें ये सोचना है। अगर हम इस पार्ट को a मान लें तो ये हमारा बन रहा है कुछ इस तरह से, a टू द पावर m इंटू इसे b मान लेंगे तो b टू द पावर m क्यों लिया हमने, बिकॉज 1/3 दोनों इक्वल है, सो m। और इस तरह की आइडेंटिटी में कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है, हम क्या करते हैं a से b को मल्टीप्लाई कर देते हैं, a इंटू b, एंड ये जो पावर है m और m इसमें से एक कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को इस तरीके से इस फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे, ओके। सो ये हमारा हो जाएगा √32 माइनस √5 इंटू √32 प्लस √5 एंड इसका पावर हम क्या करेंगे 1/3 कॉमन ले लेंगे, सो इसका पावर हो गया 1/3, इस तरह से लिख लेंगे। अब फिर से यहाँ पे ध्यान दीजिए a माइनस बी, अगर √32 को हम a मान लेते हैं, a माइनस बी a प्लस बी इस फॉर्मेट में है, ये फार्मूला आपको याद होगा, a माइनस है ना, पहले तो लिख लेंगे a माइनस बी इंटू a प्लस बी। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है a² माइनस b² का, ठीक है। तो अभी ये जो लाइन हमारी है इस फॉर्मेट में है, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे a² माइनस b² में, क्लियर। एंड a हमारे पास है √32 और b है √5, सो ये हो जाएगा हमारा √32 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, क्लियर। नाउ इसका जो ओरिजिनल पावर है गिवन उसे लिख लेंगे 1/3, सो यहाँ हो जाएगा 1/3। अब √32 का स्क्वायर है, तो देखिए स्क्वायर से स्क्वायर का 2 कैंसिल हो जाता है, अगेन इस स्क्वायर से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया हमारे पास 32 माइनस 5 एंड इसका ओरिजिनल पावर जो आ रहा है चलता हुआ 1/3, इसे लिख लेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 32 माइनस 5 इज 27 का पावर 1/3। नाउ 27 को हम लिख सकते हैं 3 के क्यू, ठीक है, एंड इसका पावर 1/3। नाउ पावर टू पावर क्या करते हैं मल्टीप्लाई, सो ये हो गया 3 टू द पावर 3 इंटू 1/3, 3 से ये 3 कैंसल, दैट मीन्स 3 टू द पावर 1 यानी कि 3 हमारा आंसर हो गया, क्लियर। x टू द पावर 1/3 माइनस x टू द पावर माइनस 1/3 इन ब्रैकेट्स इंटू अगेन इन ब्रैकेट्स x टू द पावर 2/3 प्लस 1 प्लस x टू द पावर माइनस 2/3। तो क्वेश्चन को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी आइडेंटिटी लगी। अगर नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी समझ लेते हैं। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है a का क्यू माइनस बी क्यू इक्वल होता है a माइनस बी इंटू a² प्लस ए बी प्लस b² के, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, अगर हम इस पार्ट को x टू द पावर 1/3 इसे हम a मान लें, a इक्वल टू x टू द पावर 1/3
एंड b इक्वल टू एक्स टू द पावर -1/3। इसे b मान लिया, इसे a मान लिया, तो देखिए a माइनस बी के फॉर्मेट में इंटू a का स्क्वायर, तो a तो x/1/3 है ना, x टू द पावर 1/3 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो पावर टू पावर मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 1/3 को इंटू करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा हमारा 2/3, सो पावर 2/3। सो इस a स्क्वायर के प्लेस में हम इसे लिख सकते हैं x टू द पावर 1/3 का स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2/3 ही आता है। इसी तरह से इस b स्क्वायर को देखते हैं, तो b की पावर -1/3x का है ना, x टू द पावर -1/3, इसका हम जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर -1/3 में इंटू हो जाएगा 2, दैट मीन्स ये हो जाएगा x टू द पावर -1 इंटू 2 इज -2/3। सो -2/3 आ जाएगा, क्वेश्चन में हम देख रहे हैं यहाँ, क्लियर। अब इस तरह से हमने x टू द पावर 2/3 को कैसे लिखना ये समझ गए है ना, x टू द पावर 2/3, a का स्क्वायर हुआ समझ गया, b स्क्वायर x टू द पावर -2/3 कैसे आया ये हमने समझ लिया। अब हमें समझना कि ये 1 कहाँ से आया, तो फॉर्मूला में देखिए यहाँ पर a इंटू p है, ठीक है, a है x टू द पावर 1/3, देन a इंटू b, सो मल्टीप्लाई करेंगे x टू द पावर -1/3 को, क्लियर, एंड ये आपका x है। अब देखिए हमें क्या करना है, बेस इक्वल है, बेस इक्वल होता है तो पावर को माइनस करते हैं, बट उससे पहले यहाँ पर x का पावर -1/3, इसे हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x टू द पावर 1/3, ये से एज इट इज लिख देंगे, देन मल्टीप्लाई का साइन। अब ये जो है पावर -1/3, इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना होगा, x के नीचे कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है, x को रेसिप्रोकल, तो ये हम लिख सकते हैं 1/x, एंड इसका पावर हो गया 1/3, क्लियर। तो 1 का पावर 1/3 ही होगा, तो यहाँ लिख लेते हैं x टू द पावर 1/3। सो x का पावर 1/3 से ये x का पावर 1/3 कैंसिल हो गया, तो बच गया हमारे पास 1, यही 1 यहाँ पे लिखा गया है, क्लियर। सो अब इस पार्ट को हम स्प्लिट करके यहाँ पे लिख लेंगे। सो यहाँ हम लिख लेंगे आइडेंटिटी, अब समझ में आ गया आपको। तो आगे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसे हम स्प्लिट कर लेंगे इस फॉर्मेट में, ठीक है। सो a माइनस बी, तो ये हमारा एज इट इज हो जाएगा x टू द पावर 1/3 माइनस x टू द पावर -1/3, ये हो गया a माइनस बी में। नाउ a का स्क्वायर, तो a है x टू द पावर 1/3, सो यही लिखेंगे एंड इसका हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। सो देखिए 1/3 इंटू 2 इज 2/3 प्लस a इंटू बी, तो a इंटू बी को अब हम ऐसे लिख सकते हैं x टू द पावर 1/3 इंटू एक्स टू द पावर -1/3, a इंटू बी हो गया, प्लस बी स्क्वायर, सो प्लस नाउ b के प्लेस में लिखेंगे x टू द पावर 1/3 का स्क्वायर, एंड जब इसे हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया तो इसका आंसर क्या होगा, AQ माइनस BQ, दैट इज इसमें AQ माइनस BQ, तो a हमारे पास ये वाला पार्ट है, सो ये हो जाएगा x टू द पावर 1/3, a का q, जब ये फॉर्मेट आ गया तो इसके बाद इसमें रिजल्ट आएगा, सो AQ माइनस BQ, तो b हमारा है x टू द पावर -1/3 का q, इस तरह से कर लेंगे। नाउ पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है, तो ये हमारा हो जाएगा x टू द पावर 1/3, इसे ऐसे लिख लेते हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। ऐसे फिर से लिख लेती हूँ मैं यहाँ x टू द पावर 1/3 इंटू 3 माइनस x टू द पावर -1/3 इंटू 3 से 3 कैंसिल, यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है हमारे पास, यहाँ x टू द पावर 1 बच रहा है, देन माइनस का साइन, अब x टू द पावर -1 बच रहा है, सो यहाँ लिख लेंगे x टू द पावर -1 इक्वल टू, तो x का पावर 1 है, दैट मीन्स x ही होगा, देन ये माइनस का साइन, अब यहाँ x का पावर -1 है, तो पॉजिटिव करने के लिए पावर को क्या करेंगे, x को रेसिप्रोकल, और किससे रेसिप्रोकल करेंगे, x के नीचे 1 होता है, सो -1/x, इस तरह से हम लिख लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा।